नमस्कार, मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज़ 24। आज हमारी टीम आई हुई है ग्राम पंचायत अहमदनगर बड़ला, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, ब्लॉक परिषदगढ़। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रधान है अपने भूपेंद्र शर्मा जी, आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया। उनसे पूछते हैं, जैसे पूर्व प्रधान रहे और आने वाले समय में भी जनता के प्रत्याशी उम्मीदवार है, कहीं ना कहीं प्रधान पद के उम्मीदवार भी है, उनसे बात करते हैं क्या उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत को दिया, अभी मौजूदा स्थिति क्या है। घर से ही उनके प्रधान ही है, छोटे भाई की उनकी मिसेज है। एक बार पूरे परिचय प्रधान जी अपना। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार शर्मा है। भूपेंद्र शर्मा, पूर्व प्रधान, पिछली योजना में प्रधान रहा। पूर्व प्रधान रहे पिछली योजना से। तो प्रधान जी अगर बात करें, कहीं ना कहीं जैसे कि पूर्व प्रधान आप रहे, आने वाले समय प्रत्याशी उम्मीदवार भी जनता की पसंद भी है, तो अभी मौजूदा स्थिति गांव की अगर बात करें, कहीं ना कहीं पानी की, रस्तों की, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर क्या व्यवस्था है ग्राम पंचायत? मेरे ग्राम पंचायत में रास्ते लगभग सभी सही है। एक तो सभी रास्ते छोटा मोटा रह रहा है और सब पूरे हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से भी सब सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें शिक्षा के ऊपर, शिक्षा मेरे यहाँ दो विद्यालय, एक दो विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय, एक है जूनियर हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल है, दोनों स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है, दोनों बच्चे ठीक शिक्षक आते हैं पूरे, बढ़िया, सब ठीक है। बिल्कुल, शिक्षक बहुत अच्छे हैं। यानी शिक्षा की व्यवस्था ठीक है। प्रधान जी अगर बात करें, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर, तो कोई सामुदायिक अस्पताल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, कोई एनएम गाँव में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है मेरे यहाँ गाँव में, तो वहाँ पर अपना छोटा मोटा बुखार वगैरह दवाई वाई मिलती है, ठीक है। प्रधान जी जैसे कहीं ना कहीं आप पूर्व प्रधान रहे हैं, अब वर्तमान में प्रधान आपके छोटे भाई में, तो कहीं ना कहीं अगर दोनों योजना में अंतर देखें तो क्या रहा अंतर, आपके कार्यकाल में क्या कार्य हुए और जो अब कार्यकाल उनका चल रहा उनके कार्यकाल में क्या कार्य हुए? दोनों योजनाओं में काम बढ़िया हुआ है मेरे में। दोनों योजना में काम बढ़िया है। ठीक है। आने वाले समय में जनता कहीं ना कहीं आपको फिर प्रधान के रूप में देखना चाहती है, क्या आप चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगे? नहीं, मेरा कोई खास मन नहीं है चुनाव में। मन क्यों नहीं है प्रधान जी? बस अपना घर का काम भी करना, घर का काम, प्रदान करने होने को घर का काम नहीं हो पाता। व्यक्तिगत कहीं ना कहीं घर के परिवार से थोड़ा समय नहीं दे पाते। नुकसान हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फिर अपने छोटे भाई को सपोर्ट करेंगे कैसे, किसी छोटा भाई भी उम्मीदवार के रूप में नहीं आया, नहीं आएगा, किसी और दूसरे को खड़ा होगा। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में नए प्रधान को लाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा प्रधान जी कहीं ना कहीं देखा गया, गांव में एक राशन बोला जाता है, कोटा बोला जाता है, तो बहुत सी ग्राम पंचायतों में देखा है घटतोली की समस्या मिलती है, 5 यूनिट में 4 यूनिट का राशन मिलता है। तो आपके कार्यकाल में या अब कार्यकाल में कोई ऐसी समस्या ग्राम पंचायत को लेकर? मेरे गाँव में तो ऐसी कोई समस्या है नहीं घटतौली की। जब से मैं प्रधान बना हूँ, मेरे गाँव में पहले एजेंसी नहीं थी, दूसरे गाँव में एजेंसी नहीं थी, दूसरे गाँव में थी। तो मैंने तो अपने गाँव में कराई और बिल्कुल सही तरीके से राशन दिवाया। अब कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। प्रधान जी अगर कहीं ना कहीं बात करें, अब पुलिस प्रशासन को लेके ग्राम पंचायत में कोई अवैध कब्जा, इस प्रकार की कोई स्थिति? अवैध कब्जा जो थे मैंने निकलवा दिया। आपने कब्जा मुक्त करा दिए? कई जगह मैंने 3-4 जगह में अवैध कब्जा थे, वो मैंने आपके कार्यकाल में कब्जा मुक्त कराया? करा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पुलिस प्रशासन का पूरा मेरे लिए सहयोग रहा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक है। तुरंत एकदम। अगर गांव में बात करें, कोई आंगनवाड़ी या कुछ इस बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पुस्तकालय का निर्माण, ग्राम पंचायत का निर्माण? ग्राम पंचायत हमारा गाँव पहले बना हुआ है, आंगनवाड़ी का केंद्र बना हुआ है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था है, पुस्तकालय की व्यवस्था हमने पहले कर दी पहली योजना में। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे केंद्र से काफी योजना आती है, चाहे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान निधि का पैसा, जो विधवा पेंशन है वो हमने सब बनवा रखी है, सबकी सब बनी हुई है। जो पीएम योजना 2021 का वो हमारे से तैयार। तो प्रधान जी आपको क्या लगता है आने वाले समय में कोई भी प्रधान बनता है तो ऐसी ग्राम पंचायत में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी विकास नहीं हुआ, या शिक्षा का या स्वास्थ्य का, किन कार्यों से अभी वंचित है ग्राम पंचायत? विकास क्या और गांव में ऐसा क्या विकास होना चाहिए? ग्राम पंचायत अभी हमारी विकसित नहीं हो पाई, विकासशील ही है। विकासशील मतलब काम अभी काफी रह रहे हैं। काफी रह रहे हैं, वे कौन से काम है जो अभी रह रहे हैं? एक साथी समारोह के लिए जो प्रोग्राम होता है उसके लिए एक व्यवस्था हो जाए, एक बड़ा बारात घर जिसे बोलते हैं, बहुत बढ़िया। एक बड़े स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। स्वास्थ्य केंद्र, कहीं ना कहीं बारात घर, स्वास्थ्य, बहुत काम है, बहुत काम है, तो चलते रहेंगे। प्रधान जी अगर कहीं ना कहीं जैसे कि देखा गया गांव में बहुत कृषि प्रधान हमारा देश है, आवारा पशुओं से
कृषि को काफी हानि पहुंचती, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे आवारा पशु है जो कृषि को हानि पहुंचा आवारा रहे? पशु तो ये गाय और बछड़े, गाय बछड़े हाँ, जो ये है। तो इनसे कोई ऐसा कोई खास नुकसान किसान को है नहीं। कोई अपनी गौशाला की व्यवस्था गाँव में नहीं, गौशाला की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, कोई नहीं है। जगह नहीं है उसके लिए उपलब्ध। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं हम बात करें, जैसे भी आपने बताया कि आपका पूर्व प्रधान रहे, तो अगर हम बात करें कि अब से 10 साल पहले की प्रधानी में और अब की प्रधानी में कोई आपको ऐसा अंतर कार्य को लेके, योजनाओं को योजना तो लगभग वही है सब। योजना सब हाँ। वही है। और बस ये है कि दोनों में भी सही तरह पर काम हुआ। आपके क्षेत्र में जैसे कि आपका जिला मेरठ है, ब्लॉक परिषदगढ़ है, तो अपने विधायक साहब दिनेश खटीक जी हैं, तो उनका क्या योगदान रहा क्षेत्र में? मंत्री जी का बहुत योगदान मेरे गांव के लिए रहा, काफी योगदान रहा। योजना में भी। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो विधायक कोटे से इस ग्राम पंचायत में ऐसे उन्होंने एक रास्ता लगवा दिया। रास्ता लगा है, समय समय पे आते रहते हैं मंत्री साहब, अपने क्षेत्र का विकास है। बहुत बार आते रहे, जब कभी निकले आ जाओ, कभी आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे कि अब चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, जो विधानसभा भी है, प्रधानी का भी प्रधानी का तो इस साल एक साल बाद ही होगा शायद। नहीं, अक्टूबर नवंबर में तो कहीं ना कहीं घोषणा होने वाली है बहुत जल्दी करके। तो मेरा सवाल ये है, कहीं ना कहीं जो अपने जो उम्मीदवार हैं प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, शराब मंगाते हैं, पैसे बांटते हैं, तो ऐसे प्रलोभन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, चुनाव में दारू वाले लोग दिखते हैं, मैं कोई प्रलोभन देता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, जो मुझे करना है उसी बोलता हूँ। जो विकास के कार्य का आपको फालतू में बोलता है, जितना मुझे करना उतना ही बोलूंगा। वो मैं कोई किसी को दारू नहीं पिलाता, मीट किसी को नहीं पिलाता, कोई मीट के पैसे मांगे मीट के पैसे नहीं देता किसी को, मेरे तो ये कहीं ना कहीं विकास के कार्यों के ऊपर रहता है। विकास जितना भी हो पाएगा, जैसे थोड़ा कि होगा 100 रुपये बता दें 1000 रुपये का, 100 रुपये 100 काम कर दें। शर्मा जी, अगर बात करें कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत पे समय समय पर बड़े आरोप लगते रहते हैं, चाहे वो शौचालय को लेकर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना भवनों का निर्माण हो, कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं 12,000 रुपये शौचालय लेके आते हैं, 8,000 रुपये कमीशन जाता है ऐसे ही भवनों के निर्माण में, तो उसके पीछे क्या सच्चाई है? हमने अभी किसी को कोई कमीशन नहीं दिया शौचालय का। 12,000 रुपये आते हैं, कैंडिडेट खाते मारे, वो अपने बना दिया, कोई पैसा। तो लगभग कितने शौचालयों का निर्माण हुआ होगा? निर्माण तो पहले 70-72 का पहले हो गया था, और 10-5 के बाद में हो गया। 10-5 बाद में। प्रधान जी, शौचालय जैसे अभी कहीं ना कहीं सरकार की अगर बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार बोल जाती है, बीजेपी की सरकार है, इस सरकार की सराहना करते कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ा है, क्राइम का स्तर घटा है। हाँ, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, नहीं बढ़ा, पर क्राइम घटा है। शिक्षा का तो पहले भी था। सरकार की नीतियों को क्या योगदान देना चाहते हैं, सराहनीय करते हैं, या कहीं ना कहीं अभी जैसे जंतर मंतर हमारे दिल्ली में शिक्षा को लेके बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यदि पेपर लीक हुआ तो गलत है, सरकार की जिम्मेदारी है रोकने की। तो कहीं ना कहीं सरकार की अभी तानाशाही नहीं लग रही? अब तानाशाही जानकारी, पिछले अगर हम बात करें तो 24-25 दिन से बड़ा आंदोलन चल रहा है, धरना हो रहा था, शिक्षा कल भी बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। यदि धरना रख रहे हैं तो उनके कान तक आवाज सरकार की पहुंचनी चाहिए। तो लाठीचार्ज ये ठीक हो रहा है? ये गलत है, ये तानाशाही है। यदि लाठीचार्ज हो रहा है तो गलत है, और यदि चोरी हो रहा पेपर, ये भी गलत है। नहीं, पेपर चोरी हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, देश में आंदोलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही नहीं दे। सरकारी तानाशाही हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, वहाँ जरूरी नहीं कि वो छात्र हो सके। मोदी जी के समर्थक दूसरे दलों के लोग गए हो गए, वहाँ मचाया हुआ के साथ मिल गए, कहीं ना कहीं मोदी के समर्थक हो आप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्रधान जी, हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा शुरू है, अगले माह 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, कोई शुभकामना, कोई संदेश देना चाहेंगे? कांवड़ यात्रा के लिए देखो, मैं धार्मिक विचार का आदमी हूँ, कांवड़ तक तो मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कांवड़िया यदि उसमें बवंडर मचाते हैं रास्ते में, बिल्कुल गलत तरीके से लाते हैं, वो गलत है। कहीं ना कहीं आस्था के खिलाफ, आस्था के साथ कांवड़ लाए, प्रेम से लाए, दिखावा ना करें। दिखावा ना, ये जो एक डीजे बजाते हैं उल्टे सीधे, बिल्कुल किसी को परेशानी ना हो, सब वो गलत। रास्ते सुचारू रूप से चलते रहे, बिल्कुल इमरजेंसी है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनकी एक लिस्ट बनाई जाए हर गांव से, उनकी जिम्मेदारी खुद की है,
और यदि वो बिल्कुल। गलत करे तो उनका सरकार इंतजाम सख्त करे, कार्रवाई पुलिस करे। पुलिस कार्रवाई करे उन पे, बहुत बढ़िया बात। यदि गलत काम करते हैं। आस्था के साथ जा रहे हैं, प्रेम से लाएं, किसी को कोई परेशानी यदि नहीं। रास्ते में किसी से मतलब कोई टकराव भी हो गया, टच भी हो गया, उसकी ट्राई कर देना गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये थे आज हमारे मंच पे मीडिया फास्ट न्यूज 24 पे भूपेंद्र शर्मा जी, जो पूर्व प्रधान भी रहे हैं ग्राम पंचायत अहमद नगर से, और कहीं ना कहीं बड़ी सादगी से इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। आने वाले समय में जनता के ऊपर